चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, मतलब संविधान की हमें क्यों जरूरत है और संविधान कैसे बना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह जो किताब है ये भारतीय संविधान के वर्किंग के बारे में है। इन द चैप्टर दैट फॉलो, जो चैप्टर इसमें आएंगे बुक में, यू विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के वर्किंग के अलग अलग पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। आप सरकार की अलग अलग संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे इन आवर कंट्री, हमारे संसार में, एंड देन रिलेशनशिप विद ईच अदर, और उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शंस, लेकिन इससे पहले कि आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करें, गवर्नमेंट सरकारों के बारे में पढ़ना शुरू करें, एंड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ना शुरू करें, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, यह समझना बहुत आवश्यक है, दैट की द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पूरी संरचना, एंड द वेरियस प्रिंसिपल्स, और अलग अलग प्रकार के सिद्धांत, दैट बाइंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की अलग अलग संस्थाओं को बांधे रखते हैं, हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनका जो ओरिजिन है, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो भारतीय संविधान से हुई है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, संविधान का क्या मतलब होता है, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, एक संविधान एक समाज के लिए क्या करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, की संविधान कैसे एक सोसाइटी में जो शक्तियां एलोकेट कर दी जाती हैं उनके ऊपर संविधान कैसे गवर्न करता है, एंड व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, और वो कौन सा तरीका था जिस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, दिस इज लेसन प्लान, हम ये पढ़ेंगे। व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विद दिस क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड ए क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसके क्या कार्य होते हैं, व्हाट रोल इट डज इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी, यह एक समाज के लिए कौन सी भूमिका निभाता है, हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, कैसे हमारे दैनिक अस्तित्व से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संबंधित है। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक, इन प्रश्नों का उत्तर देना इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समन्वय को और एश्योरेंस को, विश्वास को क्या करता है, अनुमति देता है, एश्योरेंस की। ठीक है। इमेजिन योरसेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ ए रीजनेबल लार्ज ग्रुप, कल्पना करो कि आप एक काफी ज्यादा बड़े ग्रुप के एक मेंबर हो, एक सदस्य हो। फर्दर इमेजिन, इससे आगे और इमेजिन करना है, दैट दिस ग्रुप, कि ये जो ग्रुप है, हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इमेजिन करना अभी रुकना नहीं है, आगे और भी इमेजिन करनी है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज, इस समूह के जो लोग हैं वो वेरियस अलग अलग तरीकों से अलग हैं, डिफरेंट है। ठीक है, उनके अलग अलग तरीके हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजियंस, उनके अलग अलग धार्मिक एलिजियंस हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। सम आर हिंदूज, कुछ हिंदू हैं, सम आर मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स हैं, सम क्रिश्चियंस, कुछ ईसाई हैं, एंड सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरिड इन मैनी डिफरेंट रिस्पेक्ट्स, वो अलग अलग रिस्पेक्ट्स में, अलग अलग संदर्भ में भी हैं, अलग हैं। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस, वो अलग अलग व्यवसाय परस्यू करते हैं, फॉलो करते हैं, अलग अलग व्यवसाय अपनाए हुए हैं। हैव डिफरेंट एबिलिटीज, उनकी अलग अलग योग्यताएं हैं। हैव डिफरेंट हॉबीज, अलग अलग शौक हैं। डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स, फिल्म से लेकर के बुक्स में अलग अलग उनकी रुचियां हैं। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। सम आर ओल्ड सम यंग, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। इमेजिन फर्दर, मैंने कहा था ना इमेजिन करना नहीं रुकना, इमेजिन करो आगे भी, दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स। इमेजिन करो, कल्पना करो कि इस ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके संभवतः डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, ओवर
वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग पहलुओं के ऊपर उनके विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, एक विवाद ये होगा, क्वेश्चन ये होगा कि एक व्यक्ति को कितनी प्रॉपर्टी अपनाने की अनुमति होनी चाहिए। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड, क्या यह कंपल्सरी होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को स्कूल में भेजा जाए, या मम्मी पापा को यह बात डिसाइड करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि वो अपने बच्चे को भेजें या ना भेजें। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और ये जो समूह है जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, इस समूह को कितने पैसे अपनी सुरक्षा में और अपनी सिक्योरिटी में खर्च करने चाहिए। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड, या इसको और ज्यादा पार्क बनाने चाहिए। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर्स, क्या इस ग्रुप को अपने कुछ सदस्यों से भेदभाव करने की अनुमति होनी चाहिए। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट ए वैरायटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार के उत्तर निकालेगा। बट फॉर, लेकिन ऑल देयर डाइवर्सिटी, लेकिन उनकी जो डाइवर्सिटी है पूरी की पूरी, बिना उसकी डाइवर्सिटी के, दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर, इस ग्रुप को इकट्ठे रहना है। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग उनके डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी उनमें हैं, इनको इकट्ठा रहना है इस ग्रुप को। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज, अलग अलग प्रकार से वो अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर हैं। दे रिक्वायर कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, उन सबको एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली, वो क्या चीज है जो इस समूह को शांतिपूर्वक रहने के योग्य बनाएगी। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस सी दिस बॉय, ठीक है, इतना सुंदर नहीं है फिर भी देखते हैं, इसका हाथ थोड़ा सा बड़ा बना रखा है, ठीक है। दिस ग्रुप इज वेरी मच लाइक द पीपल ऑफ माई विलेज, ये जो ग्रुप है, ये लड़का कह रहा है कि मेरे गांव के जैसा ग्रुप है, तो मेरे गांव में भी ऐसे हैं। ये लड़की है, यस दिस कुड बी माई कॉलोनी एज वेल, ये मेरी कॉलोनी हो सकती है। डज दिस अप्लाई टू अवर विलेज और टाउन कॉलोनी टू, क्या ये आपके विलेज में या आपके टाउन में भी अप्लाई होता है? क्या आपके गांव में लोग हैं अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग धर्मों के मानते हो, ठीक है, ओके। लेट अस सी नेक्स्ट। One may say that perhaps member of this group can live together, एक व्यक्ति कह सकता कि शायद इस ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो एक साथ रह सकते हैं। इफ दे कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स, यदि वे लोग कुछ बेसिक रूल्स पर सहमत होते हैं, कुछ आधारभूत नियमों का पालन करते हैं, तो इस ग्रुप के लोग एक साथ रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं। व्हाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स, किसी ग्रुप को कुछ निश्चित बेसिक रूल्स की क्यों जरूरत होती है? थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स, सोचो क्या होगा यदि कुछ बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर, प्रत्येक व्यक्ति असुरक्षित होगा। सिंपली, साधारणतः, बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस ग्रुप के जो लोग हैं दूसरे मेंबर के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे। वो इनसिक्योर हो जाएंगे। हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट, कौन किस चीज पर अधिकार या अपना दावा ठोकेगा। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स, किसी भी ग्रुप को कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत होती है, दैट आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड एंड नोन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप, जो रूल्स पब्लिकली बताए जाते हैं और उस ग्रुप के सभी सदस्यों को उन ग्रुप्स के रूल्स का पता होता है। टू अचीव ए मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ताकि वो समन्वय की एक कम से कम डिग्री को अचीव कर सकें, सतर को अचीव कर सके, समन्वय हो सके उनमें। बट दिस रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, लेकिन ये जो रूल हैं इनको केवल जानना ही नहीं चाहिए, केवल जानने से काम नहीं चलेगा। दे मस्ट आल्सो बी एनफोर्सेबल, इन रूल्स को लागू भी किया जाना चाहिए। इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस, यदि नागरिकों को कोई एश्योरेंस नहीं होगा, उनको विश्वास ही नहीं होगा दैट अदर्स विल फॉलो दिस रूल्स, कि दूसरे लोग इन रूल्स को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, दे विल देमसेल्व्स हैव नो रीजन टू फॉलो दिस रूल्स, उनके खुद के पास ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि वो उन रूल को माने, उन नियमों का पालन करें। सेइंग दैट रूल्स आर लीगली एनफोर्सेबल, यह कहते हुए कि जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको कानूनी रूप से लागू करवाया जाता है। गिव्स एन एश्योरेंस, वो एश्योरेंस देता है, वो विश्वास देता है
टू एवरीबॉडी, हर व्यक्ति को, दैट की अदर्स विल फॉलो दिस, की दूसरे व्यक्ति भी इनको फॉलो करेंगे, मानेंगे। फॉर इफ दे डू नॉट सो, यदि, क्योंकि यदि वे इनको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करते हैं वे, दे विल बी पुनिश्ड, उनको सजा दी जाएगी। ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का जो पहला कार्य होता है, इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, वो कुछ आधारभूत रूल्स को प्रोवाइड करता है, कानूनों को प्रोवाइड करता है, दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। जो आधारभूत रूल्स किसी समाज के सदस्यों में मिनिमल कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, यह पहला काम होता है। ठीक है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्टिविटी है, लेट अस सी व्हाट दिस एक्टिविटी इज। इनेक्ट द थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो थॉट एक्सपेरिमेंट दिया गया है उनको इनेक्ट कर दो, लागू कर दो। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में 40-50 बच्चे हैं तो लागू कर दो। द एंटायर क्लास शुड डिस्कस, पूरी की पूरी क्लास डिस्कस करेगी, एंड अराइव एट सम डिसीजंस, और कुछ फैसलों पर आएगी, निर्णयों पर आएगी, दैट वुड अप्लाई टू एवरीवन, जो फैसले जो निर्णय सभी के ऊपर लागू होंगे। फॉर दिस एंटायर सेशन, इस पूरे के पूरे सेशन में, जो सेशन चल रहा है, सभी रूल्स को मानेंगे। द डिसीजन कुड बी अबाउट, ये जो डिसीजन है कुड बी अबाउट, वो किसके बारे में हो सकता है। हाउ वुड द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स बी चूजन, की क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कैसे चूज किया जाए। विच डिसीजन विल द रिप्रेजेंटेटिव बी एबल टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास, कौन कौन से निर्णय वो प्रतिनिधि क्लास के बिहाफ में ले सकेगा, कौन कौन से डिसीजंस होंगे। आर देयर सम डिसीजन, क्या कुछ ऐसे डिसीजंस हैं दैट द क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट टेक, जिन डिसीजंस को क्लास का जो प्रतिनिधि है वो नहीं ले सकता विदाउट कंसल्टिंग द एंटायर क्लास, बिना पूरी क्लास से कंसल्ट किए, सलाह लिए हुए। यू कैन ऐड एनी अदर आइटम टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में आप कोई दूसरा भी आइटम ऐड कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ कॉमन किटी फॉर क्लास, क्लास के लिए कॉमन किटी का कलेक्शन करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पिकनिक एंड ट्रिप्स, पिकनिक और ट्रिप्स को ऑर्गेनाइजेशन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना कि पिकनिक कब जाएगी, कहाँ जाएगी, कौन सी ट्रिप होगी। शेयरिंग ऑफ कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन रिसोर्सेज की शेयरिंग करना, किसी के बच्चे के पास पेन नहीं है तो टीचर वाला पेन ले लो। ठीक है, ये कॉमन रिसोर्सेज को शेयरिंग करना। एज लॉन्ग एज एवरीवन एग्रीज टू इट, इतनी लंबी लिस्ट हो सकती है जिस पर हर कोई इस पे एग्री हो, कोई भी ऐड कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू इंक्लूड दोज सब्जेक्ट्स, ये श्योर करना है कि आप केवल उन्हीं सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे दैट हैव लेड टू एनी डिफरेंस इन द पास्ट, जो सब्जेक्ट, ठीक है, पास्ट में किसी डिफरेंस को लेकर के, पास्ट में डिफरेंस लेकर के आएंगे, मतलब जैसे पास्ट में चला आ रहा था ना उससे डिफरेंट हो, वो सब्जेक्ट आप लागू कर सकते हैं। हाउ टू रिवाइज दिस डिसीजंस इन केस यू नीड टू, आप इन डिसीजंस को कैसे रिवाइज करेंगे यदि आपको जरूरत हो जाए तो, मतलब वो डिसीजन हमने गलत लिया था, ठीक है, या उसको आधा अधूरा लिया गया था, उस डिसीजन को पूरा करते हैं, इस डिसीजंस को कैसे आप रिवाइज करोगे। सच टाइप ऑफ डिसीजन यू कैन अप्लाई ऑन योर क्लास। ठीक है, राइट डाउन ऑल दिस डिसीजंस, इन सभी डिसीजंस को आप राइट डाउन करेंगे ऑन ए पेपर, किसी पेपर पर, एंड पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड पर इसको आप लगाएंगे। विच प्रॉब्लम्स डिड यू एनकाउंटर इन दिस डिसीजन, इस डिसीजन में आप कौन कौन सी समस्याओं को सामना करेंगे। वर देयर डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट स्टूडेंट्स, क्या अलग अलग स्टूडेंट्स में अंतर होंगे। हाउ डिड यू रिजोल्व दिस डिफरेंसेस, आप इन अंतरों को कैसे दूर करेंगे। हाउ द एंटायर क्लास गेन समथिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, डिड द एंटायर क्लास गेन समथिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्या ये एक्सरसाइज है जो इससे पूरी की पूरी क्लास कुछ गेन करेगी, प्राप्त करेगी। देखो, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, डिसीजन मेकिंग पावर्स की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या विशेषता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एक संविधान एक आधारभूत सिद्धांतों का एक बॉडी होती है। अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड और गवर्न, जिसके अनुसार, जिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अनुसार एक राज्य पर गवर्न किया जाता है या जिस एक राज्य का निर्माण किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। बट व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये जो आधारभूत नियम हैं ये कौन से होने चाहिए। एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, और ऐसी क्या चीज है जो उनको आधारभूत बनाती है, फंडामेंटल बनाती है। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिस्कस इज हु गेट्स टू डिसाइड
व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। ठीक है, पहला पर्सन जिसके बारे में आप डिसाइड करेंगे वो ये होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से कानून किसी समाज के ऊपर गवर्न करने चाहिए। ये पहला क्वेश्चन होगा जिसके बारे में आप डिसाइड करेंगे। यू मे वांट रूल एक्स, आप चाहते हो कि कोई एक्स नाम का कोई रूल है, बट अदर्स में वांट रूल वाई, लेकिन दूसरे लोग हो सकता है कि वाई रूल को चाहिए। हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस, हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि किसके नियम, किसकी प्राथमिकताएं हमारे ऊपर गवर्न करें, शासन करें। यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाई आर द बेस्ट। यू मे थिंक द रूल्स, आप उन रूल्स के बारे में सोच सकते हो जिसे आप चाहोगे कि हर कोई उस रूल्स को पालन करे, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उस रूल को आप चूज करोगे, बट अदर थिंक दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट, लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग सोचे कि हमारे रूल बेस्ट हैं। ठीक है, हाउ डू वी रिजोल्व दिस डिस्प्यूट, हम इस डिस्प्यूट को कैसे दूर करेंगे, कैसे समाधान करेंगे इस डिस्प्यूट का। सो इसीलिए एवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, ठीक है, इससे पहले कि आप ये डिसाइड करें कि किस ग्रुप पर कौन से रूल गवर्न करेंगे, कौन से रूल लागू होंगे, यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना होगा क्या, हु गेट्स टू डिसाइड, कि किन लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, कौन से रूल लागू होंगे, इस बात से डिसाइड करने से पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि रूल बनाएगा कौन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, हमारे संविधान में एक आंसर है जो इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकता है, प्रदान कर सकता है। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर्स इन सोसाइटी, यह विशेष रूप से बताता है बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, की समाज में जो पावर है, जो शक्ति है, उसको आधारभूत रूप से किसको एलोकेट किया जाना चाहिए, कोई हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। इट डिसाइड्स, संविधान निर्णय करता है, हु गेट्स टू डिसाइड, कि किन्हें डिसाइड करना है, व्हाट द लॉज विल बी, कि कानून कौन से होंगे, यह संविधान डिसाइड करेगा कि कौन लोग डिसाइड करेंगे। इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से दिस क्वेश्चन, यह जो प्रश्न है, हु गेट्स टू डिसाइड, कि किसे डिसाइड करना है, कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज, वो बहुत से तरीकों से आंसर किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। इन ए मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें एक मोनार्क होता है, एक राजा होता है, सम्राट होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ए मोनार्क डिसाइड्स, उसमें एक मोनार्क ही डिसाइड्स करता है, एक सम्राट ही डिसीजन लेता है। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, कुछ प्रकार के संविधानों में, जैसे संविधान पुराने सोवियत यूनियन में था, उसमें वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड, एक अकेली ही पार्टी को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वही फैसला करेगी। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में, ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर विस्तृत रूप से बात की जाए तो, द पीपल गेट टू डिसाइड, लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन डिसाइड करेगा। बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, लेकिन ये जो मामला है ये इतना आसान नहीं है। बिकॉज एवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, क्योंकि यदि आप उत्तर दे भी देते हैं कि लोगों को डिसाइड करना चाहिए, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, यह उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हाउ शुड द पीपल डिसाइड, लोग कैसे डिसाइड करेंगे। फॉर समथिंग टू बी लॉ, किसी चीज को लॉ होने के लिए, शुड एवरीवन एग्री टू इट, क्या हर व्यक्ति को इससे सहमत होना होगा, वो तभी कानून बनेगी। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर, क्या लोगों को सीधे प्रत्यक्ष रूप से हर मामले के ऊपर वोट करना चाहिए, एज द एंशिएंट ग्रीक्स डू, जैसे प्राचीन ग्रीक लोग किया करते थे। ओ या शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस, क्या लोगों को अपनी प्राथमिकताओं को व्यक्त करना चाहिए, बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों का चुनाव करके अपनी प्राथमिकताएं बताई जानी चाहिए। बट लेकिन इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यदि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करते हैं, हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव्स बी इलेक्टेड, इन प्रतिनिधियों को कैसे चुना जाना चाहिए। हाउ मेनी शुड देयर बी, कितने प्रतिनिधि वहां होने चाहिए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल, संविधान में उदाहरण के लिए, इट इज स्पेसिफाइड, यह बताया गया है, दैट की इन मोस्ट इंस्टेंसेस, बहुत से उदाहरणों में, पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज, की जो
संसद होती है वो नीतियों को और कानूनों को डिसाइड करती है, फैसला लेती है, निर्णय लेती है नीति और कानूनों पर। एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पार्टिकुलर मैनर, और जो पार्लियामेंट है वो खुद भी एक विशेष तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, इससे पहले कि कौन सा कानून किसी समाज में है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको पहचान करनी होगी, हु हैज द अथॉरिटी टू इनेक्ट इट, कि किसके पास इस कानून को लागू करने का अधिकार है। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज, यदि संसद के पास किसी कानून को लागू करने का अधिकार है, अथॉरिटी है, देयर मस्ट बी ए लॉ, तब एक ऐसा कानून होना चाहिए दैट बेस्टोज दिस अथॉरिटी ऑन द पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस, जो कानून पहले स्थान पर यह अथॉरिटी उस पार्लियामेंट को प्रदान करे। ठीक है, यदि संसद को यह कानून लागू करना है तो एक कानून ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो संसद को ये ताकत प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे कि संसद कानून बनाएगी। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है, संविधान का एक कार्य है। इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, यह एक प्रकार की एक अथॉरिटी है जो पहले स्थान पर किसी सरकार का निर्माण करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक, जो दूसरा काम है, जो कार्य है संविधान का, वो ये है जो डिसाइड करता है, वो स्पेसिफाई करता है कि किन लोगों के पास पावर होगी जो समाज में निर्णय ले सके, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किन लोगों के पास होगी। इट डिसाइड्स, यह निर्णय लेता है हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कि गवर्नमेंट का, सरकार का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम इस फोटो को देखते हैं। कुछ कार्टून वगैरह दे रखे हैं, किसी की नाक लंबी है, ठीक है, किसी के चश्मे पता नहीं कौन से एंटीने की तरह ऊपर उठे हुए हैं, किसी के 2 बाल हैं वो भी कान के ऊपर हैं, किसी के 4 बाल हैं, 2 नून हैं, किसी की नाक बड़ी है, कोई कहीं देख रहा है तो कोई कहीं देख रहा है, कोई नजर नहीं मिला रहा अपने आप से। नीचे लिखा हुआ है यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, टेबल पर बैठ करके यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेट अस सी लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लिमिटेशंस मीन होता सीमाएं, ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो पावर है उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, सरकार अपनी ताकत को किस सीमा में यूज कर सकती है, सीमा से बाहर यूज नहीं कर सकती। बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ, लेकिन स्पष्ट रूप से यह काफी नहीं है। सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, मान लो आपने ये निर्णय ले लिया कि किसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, ताकत किसके पास है, शक्ति किसके पास, मान लो आपने निर्णय ले लिया। बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर, लेकिन इस अथॉरिटी ने, कि कौन कानून बनाएगी, उसने कानून बना दिया, और उसने ऐसा कानून बना दिया जिसको आप पूरी तरह से ये सोच रहे हैं कि ये तो अनफेयर है, गलत कानून बना दिया, अच्छा नहीं है। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फ्रॉम, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए इसने एक ऐसा कानून बना दिया जो कानून आपको अपने धर्म का पालन करने से मना कर रहा हो। और इट एंजॉइंड दैट क्लोथ्स ऑफ ए सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड, और इसने ये भी जोड़ दिया कानून में कि एक विशेष रंग के कपड़े नहीं पहने जाएंगे, और या दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स, कि आप किसी विशेष प्रकार के गाने गाने के लिए आजाद नहीं होंगे। और दैट पीपल हु बिलोंग टू ए पार्टिकुलर ग्रुप, और वो लोग जो एक विशेष प्रकार के समूह से संबंध रखते हैं, जाति से संबंध रखते हैं, रिलीजन से संबंध रखते हैं, धर्म से संबंध रखते हैं, वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर्स, उन लोगों को हमेशा दूसरे लोगों की सेवा करनी होगी, ये बना दिया। एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, और उस कानून में ये भी बता दिया कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अलाउ नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, ये अनुमति भी नहीं दी गई उन लोगों को। और या दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट समवन, कि सरकार जो है अपने मन चाहे, अपनी मनमर्जी से किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी। और दैट ओनली पीपल ऑफ सर्टेन स्किन कलर, और ये कानून बना दिया कि किसी विशेष चमड़ी के रंग के जो लोग हैं वुड बी अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम वेल्स, वो कुएं से पानी निकालने की उनको अनुमति होगी। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दिस लॉज वर अनजस्ट एंड अनफेयर,
आप स्पष्ट रूप से ये सोच सकते हैं कि ये जो कानून है ये गलत हैं, ये सही नहीं है, अनजस्ट है। एंड एवन दो दे वर पास्ड बाय ए गवर्नमेंट, और यद्यपि वे एक गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए थे कानून, व्हाट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कानून एग्जिस्टेंस में, जो सरकार एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोसीजर्स, विशेष प्रकार की प्रक्रिया के आधार पर, देयर वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट, कुछ न कुछ संभवतया गलत होगा अबाउट दैट गवर्नमेंट इनेक्टिंग दिस लॉज, कि वो जो गवर्नमेंट है वो इस प्रकार के कानून को बना रही है। कहने का मतलब ये है, अगर सरकार कोई गलत कानून बना देती है, जो कानूनों की लिस्ट हमने पढ़ी है, अगर वो ऐसे कानून बना रही है तो संभवतः कुछ ना कुछ गलत हुआ है, मतलब उस सरकार को कुछ ना कुछ गलत तरीके से चुना गया है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स, इसलिए जो तीसरा कार्य कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एक लिमिट सेट करना है ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, की सरकार किस प्रकार की जो काम है वो अपने नागरिकों पर थोप सकती है। ठीक है, कामों को थोपने की जो पावर है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर लिमिट लगाई जा सके, ये तीसरा फंक्शन होगा। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल, ये जो सीमाएं हैं वो आधारभूत हैं, इन द सेंस, इस सेंस में, दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, कि सरकार उन लिमिट्स को कभी भी ट्रेसपास नहीं कर सकती, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये फिर आ गया, देखते हैं, आप तो इसके हाथ में बैठ भी है, गुस्से में लगता है। सो यू फर्स्ट क्रिएट ए मॉन्स्टर, अच्छा तो पहले तुम एक दानव बना दो, एंड देन स्टार्ट वरिंग अबाउट सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम इट, और फिर तुम चिंता करने लग जाते हो कि अपने आप को इस दानव से कैसे बचाएं। आई वुड से, मैं कहूंगा, वाई क्रिएट दिस मॉन्स्टर कॉल्ड गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इस प्रकार के दानव जिसको सरकार कहा जाता है, पहले तो इसको बनाए हैं क्यों, मैं तो ये कहूंगा, ये कह रहा है, ये हाथ में बैठ भी है, लगता है सरकार को पिटेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज, संविधान सरकार की पावर को कई तरीके से लिमिट करता, सीमित करता है। द मोस्ट कॉमन वे, सबसे ज्यादा साधारण तरीका ऑफ लिमिटिंग द पावर, पावर को लिमिट करने का, सीमित करने का, ऑफ गवर्नमेंट सरकार की, इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, कुछ निश्चित आधारभूत या मूलभूत अधिकारों को बताना है, दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज सिटीजन, जिन मूलभूत अधिकारों को हम सब एक नागरिक के रूप में अपनाए हुए हैं, एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वोलेट, और जिन मूलभूत अधिकारों को कोई भी सरकार को अनुमति नहीं होगी कि उनका उल्लंघन कर सके। पहली तो ये है, मूलभूत अधिकार सरकार पर सीमा लगाते हैं, जो मूलभूत अधिकार हम अपनाए हुए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। द एग्जैक्ट कंटेंट, जो बिल्कुल वही सामग्री एंड इंटरप्रिटेशन और व्याख्या ऑफ दिस राइट्स, इन राइट्स यानी अधिकारों की, वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, टू कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब अलग अलग संविधानों में जो कंटेंट है मूलभूत अधिकारों की और जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है। ठीक है, बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बहुत से जो संविधान है, विल प्रोटेक्ट ए बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट, वो अधिकारों के एक मूलभूत समूह को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं सभी संविधान। सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड, नागरिकों को अरेस्टेड होने से प्रोटेक्ट किया जाएगा आर्बिट्रेरली एंड फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के या मनचाहे मनमर्जी से। अगर किसी को कोई गिरफ्तार कर रहा है तो उसको क्या प्रोटेक्ट किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दिस इज नो बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यह सरकार की पावर पर कोई बेसिक लिमिटेशन नहीं है। दिस इज बेसिक लिमिटेशन है, एक प्रकार की लिमिटेशन है कि किसी भी नागरिक को मन चाहे और बिना किसी कारण से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सरकार की पावर पर एक लिमिट है, सीमित है, लिमिटेशन है। सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज, नागरिकों को कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं की आजादी है, अधिकार है मूलभूत स्वतंत्रताओं का। कौन कौन सी? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकें, भाषा की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लोज 1,
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आर्टिकल 25 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अंतरात्मा की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन संघ बनाने की आज़ादी, ठीक है, आर्टिकल 19 फ्रीडम टू कंडक्ट ए ट्रेड और बिजनेस, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, ठीक है, किसी भी व्यवसाय और बिजनेस को करने की, ठीक है, प्रवृत्ति, इन प्रैक्टिस एक्सेट्रा, इस प्रकार की इन प्रैक्टिस व्यवहार में दिस राइट्स कैन बी लिमिटेड, ये जो राइट है वो लिमिटेड हो सकते हैं, सीमित हो सकते हैं ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी है तो इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज, और जो संविधान है वो स्पेसिफाइज करता, वो बताता है द सर्कमस्टेंसेज, वो परिस्थितियां बताता है अंडर विच दिस राइट्स में बी विड्रॉन, जिस परिस्थितियों के अंतर्गत इन अधिकारों को विड्रॉन, वापस लिया जा सकता है। संविधान ये बताता है। एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, एक समाज का क्या गोल है और समाज की क्या महत्वाकांक्षा है। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power. बहुत से जो पुराने संविधान हैं उन्होंने अपने आप को केवल डिसीजन मेकिंग पावर तक ही सीमित रखा था कि किसको पावर एलोकेट की जाएगी और सरकार पर की जो पावर है उस पर कौन कौन सी लिमिट लगाई जाएगी, बस ये बताया गया कुछ संविधानों पर। बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 20वीं शताब्दी के बहुत से जो संविधान बने उसमें of which the Indian Constitution is the finest example, जिसमें से भारतीय संविधान एक सबसे अच्छा उदाहरण है, also provide an enabling framework, वो एक enabling framework प्रोवाइड करते हैं for the government to do certain positive things, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट कुछ निश्चित सकारात्मक काम कर सकती है, to express the aspiration and goals of society, जिसमें वो एक सोसाइटी के लक्ष्यों को और सोसाइटी की महत्वाकांक्षाओं को एक्सप्रेस कर सकती है, बता सकती है, ठीक है। जो पहली लाइन आई थी ना कि बहुत से ऐसे संविधान हैं पुराने जिन्होंने केवल यही एलोकेट किया था कि डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी और गवर्नमेंट के ऊपर क्या लिमिट होगी, ठीक है, ये बताया गया था। अब जैसे मैं बताऊं शायद अमेरिका का संविधान है, उसमें कितने आर्टिकल, 7 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल्स, ठीक है। बहुत से ऐसे संविधान हैं जिनमें जो आर्टिकल हैं बहुत कम है। इंडिया का जो संविधान है सबसे ज्यादा लंबा है, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पार्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। इस संदर्भ में, कौन से संदर्भ में, कि वो सोसाइटी के गोल्स को, सोसाइटी के एस्पिरेशंस को बता रहे हैं। जो भारतीय संविधान है वो इनोवेटिव है, ठीक है, नव परिवर्तन वाला है, नए नए परिवर्तन उसमें आते रहते हैं। सोसाइटीज विद डीप एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स, ऐसे समाज जिनमें अलग अलग प्रकार की असमानताएं हैं, बहुत प्रकार की असमानताएं हैं, विल नॉट ओनली हैव टू सेट लिमिट्स, वो समाज न केवल लिमिट सेट करेगा ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों के ऊपर, न केवल वो सीमित करेगा सरकार की शक्तियों को, दे विल ऑल्सो हैव टू इनेबल एंड एम्पावर द गवर्नमेंट, उनको सरकार को पावर भी प्रोवाइड करनी है, सरकार को योग्य भी बनाना है, टू टेक पॉजिटिव मेजर्स, ताकि वो सकारात्मक कदम उठाए, टू ओवरकम फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी और डिप्राइवेशन, ताकि वो ऐसे कदम उठाए जिससे असमानताएं या वंचन पर क्या किया जाए, काबू पाया जाए, उनको दूर किया जाए, ओवरकम किया जाए। वही समाज जो अलग अलग प्रकार की इनइक्वालिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी, जो भारत है वो इच्छा करता है कि वो एक ऐसी सोसाइटी बने दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कोई जातीय भेदभाव ना हो। इफ दिस इज आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, यदि हमारी यह सोसाइटी की एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षा है, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड और एम्पावर्ड टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। अगर इस सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी की महत्वाकांक्षा है तो सरकार को ये शक्ति प्रदान की जाए, उसे योग्य बनाया जाए कि वो सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठा सके कि वो इस गोल को प्राप्त कर सके। कौन से गोल को? फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15, इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, विच हैड ए डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन,
जिसके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की काफी ज्यादा गहरा इतिहास रहा है। कौन सा? नेल्सन मंडेला। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया तो उसको जेल में डाला गया था। रंगभेद की नीति, अपार्थाइड जिसको बोला जाता है। ठीक है। इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उदाहरण के लिए हम साउथ अफ्रीका को लेकर के चलते हैं, जिसमें काफी ज्यादा जातीय भेदभाव का गहरा इतिहास रहा है। तो इसका जो नया संविधान बना, उस नए संविधान को योग्य करना पड़ा था कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करे। मोर पॉजिटिवली, ज्यादा सकारात्मक रूप से, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी। एक कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में किसी भी समाज की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए भारत का संविधान के निर्माणकर्ता जो थे, थॉट, उन्होंने सोचा दैट कि इच इंडिविजुअल इन सोसाइटीज, कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति शुड हैव ऑल दैट is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने यह सोचा था कि एक समाज में एक प्रत्येक व्यक्ति के पास वो आधारभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, जो आधारभूत आवश्यकताएं उसको कम से कम सम्मान में और सामाजिक आत्मसम्मान के साथ, कम से कम मटेरियल वेलबींग हो, एजुकेशन उसको कम से कम प्राप्त हो जाए, ऐसी लक्ष्य उसके पास, वैसे अधिकार उसके पास, कम से कम ये अधिकार तो उनके पास होने चाहिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द गवर्नमेंट, भारतीय संविधान सरकार को योग्य बनाता है कि टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ विच आर लीगली एनफोर्सेबल, कि सरकार कुछ सकारात्मक भलाई के कदम उठाए, जो कदम कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो, कुछ कानून बनाए वो। As we go on studying the Indian Constitution, जैसे जैसे हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते चले जाएंगे, we shall find, हम पता लगा लेंगे, that कि such enabling, कि ऐसे जो हम योग्य बना रहे हैं, enabling provisions have the support of the preamble of our constitution, ऐसे योग्य बनाने वाले जो प्रावधान हैं, उनमें हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समर्थन दिया गया है। एंड दिस प्रोविजंस, और ये जो प्रावधान है, आर फाउंड इन सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, और ये जो प्रावधान है वो मूलभूत अधिकारों के भाग में हम मिलेंगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आल्सो एंजॉइन गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट को एंजॉइन करते हैं टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, की वो लोगों की कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करें। द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी। जो चौथा कार्य है संविधान का, वो ये है कि वो समाज की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करे एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी, और एक न्यायोचित समाज का निर्माण करे। ये चौथा काम हो गया। वी हैव टू डिस्कस दिस कार्टून, रीड ए कार्टून। इस कार्टून को पढ़ो, यू नो वेरी वेल दिस कैट, ये टॉपिक जानते होंगे। नेहरू की शक्ल लग रही है। वंदे मातरम, जन गण मन। वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाओगे, जनगणमन को, एक बहस चली थी, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडमिना माउंटबेटन के साथ इसका कुछ उठना बैठना था, जवाहरलाल नेहरू का। एडमिना माउंटबेटन ने कहा था कि जनगणमन को आप नेशनल एंथम बनाओ, तब मानूंगी आपको। तो एक सभा हुई थी, तब इसने कहा था कि जनगणमन बनाया जाएगा। और जनगणमन क्या है? जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, ठीक है। रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, प्रकाशित हुआ तत्व बोधिनी पत्रिका में, जिसके संपादक थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, एक अंग्रेज अधिकारी के स्वागत में गाया गया था जनगणमन। इसलिए जनगणमन को एडमिना माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से कह करके नेशनल एंथम घोषित करवा दिया। वहीं जो सरदार पटेल थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाया जाए, ठीक है। तो ये जो है, ये एक सभा है, शायद इसी के बारे में है, हम इसके बारे में पढ़ें। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव टू एड्रेस देमसेल्व्स टू वेरी डिफरेंट एस्पिरेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उनको खुद को बहुत सी एस्पिरेशंस को एड्रेस करना पड़ा था, बताना पड़ा था कि ये एस्पिरेशन है, ये महत्वाकांक्षा है समाज की, समाज ये चाहता है। हेयर इज नेहरू, यहाँ एक नेहरू है,
यहाँ नेहरू हैं, ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन डिफरेंट विजन्स एंड आइडियोलॉजीज, जो अलग अलग प्रकार की जो आइडियोलॉजीज हैं और जो विजन्स हैं उनमें बैलेंस संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट दिस डिफरेंट ग्रुप स्टैंड फॉर? क्या आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो अलग अलग ग्रुप हैं ये किस चीज के लिए खड़े हुए हैं, ये किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक प्रीवेल्ड इन दिस बैलेंसिंग एक्ट? हु डू यू थिंक प्रीवेल्ड इन दिस बैलेंसिंग एक्ट? आप क्या सोचते हैं कि कौन इस बैलेंसिंग एक्ट में प्रीवेल्ड होगा, कौन प्रचलित करेगा इसको? ठीक है, वी विल डिस्कस द हिस्ट्री टुमारो। एनी क्वेश्चन? एनफ फॉर टुडे?